आज जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, हम लोग पहले यही समझ रहे थे कि भाई मेन गेट में बाहर में ही उनको ओवर पार कर लिया, पर यह शख्स होटल में रह रहा था। यह शख्स अपने जो उसके पास शॉटगन, हैंडगन, छुरियां हैं, और शॉटगन का तो उसने बताया जा रहा है टेरेस में असेंबल किया। ये शख्स 30 सेकंड की दूरी तरह कहा गया था, ये ललित के झा बता रहे हैं। ये बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि अगर ये शख्स उस बॉलरूम में घुस जाता तो भाई कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति होती। एपोकैलिप्टिक सिनेरियो जिसे कहा जाता है, अगर वो अंदर दाखिल हो जाता तो फिर तो महम था। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हुज हू, यानी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, कैश पटेल, सारे लोग अंदर जिस हॉल के अंदर हो, जो कि पैक्ड रूम है, और वहां यदि इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जैसी, मतलब सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होती है अगर वो शख्स अंदर दाखिल हो पाता। और अगर आप उस सीसीटीवी फुटेज को देखें, वो शख्स मेटल डिटेक्टर जहां लगा हुआ है, जहां सीक्रेट सर्विस के लोग खड़े हुए हैं, वहां बहुत तेजी से दौड़ता हुआ, मानो किसी धावक की तरह वो स्प्रिंट करते हुए क्रॉस करने की कोशिश करता है। चंद सेकंड में तो शायद उन्हें भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये तो डोनाल्ड ट्रंप वाला वीडियो, एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए जिसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो बाहर में फायरिंग करते हुए भागता हुआ जा रहा है, नहीं ये नहीं है। खुद इसका वीडियो फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार, उसको हम लोग जरा अपने दर्शकों को समझाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला वीडियो आप इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। ये शख्स भागते हुए निकलता है, सीक्रेट सर्विस एजेंट को कुछ देर समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसके बाद वो उसे एम कर, फिर वो धीरे धीरे जीरो इन कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है वहां पर जाकर इसने जिस पर फायरिंग की, उस फायरिंग के एंड पहले का, जब ये वहां से भाग रहा है तब का वीडियो है। ये देखिए, गोलियां दागता हुआ, भागता हुआ ही गया है यहाँ पर। उसके बाद उसने आगे गोली दागी है और वहां पर उसको सीक्रेट सर्विस एजेंट ने ओवर पार किया है, और तब ये सारे अपने जो शूटिंग और इस स्टांस है उसमें आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी, चूंकि उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है, उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि वो ही वाज रनिंग फास्ट, ही वाज रनिंग वेरी फास्ट। तो आप जो बात कर रही हैं, वो इस शख्स इस होटल के अंदर रुका, उसे जानकारी थी इस बात की कि यहां पर ये इवेंट होने वाला है, उसने इसकी रेकी की होगी, और साथ ही ये स्प्रिंट भी उसने प्लान किया होगा, क्योंकि वो यूजुअली अप्रोच नहीं कर सकता था। तो बहुत तेजी से दौड़ के उसने सिक्योरिटी कॉर्डन को ब्रीच करने की कोशिश की, और जितनी दूर तक वो पहुंच सकता था, वो अगर 30 सेकंड की दूरी तक था तो वो वाकई में बहुत क्लोज था। बिल्कुल, 30 सेकंड की दूरी क्या होती है प्रमित, और यही साफ मतलब बहुत ही भयावह स्थिति। इसके बाद मैं अजय आपके पास भी आ रही हूँ। प्रमित, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे इस शख्स ने तो इसके लिए पूरी तैयारी की थी और वो पूरे प्लान के साथ था, और एक दो नहीं, छुरियां भी बताया जा रहा है, शॉटगन, हैंडगन, नाइव्स। प्रमित, डेफिनेटली, और बताते हैं कि वो कैलिफोर्निया का है। अगर कैलिफोर्निया से कोई आ रहा है और उसके बाद उसके पास मल्टीपल गन्स हैं, नाइफ्स हैं, तो उसने डेफिनेटली बड़ी सुचारू रूप से प्लानिंग की है, और बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती थी। एंड आई वुड जस्ट से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब डेफिनेटली लकी है। आज की घटना ने हमको वो बटलर रैली जो गोल्फ फ्लोरिडा थी उसकी भी याद दिला दी कि किस प्रकार वो मात्र एक पॉइंट माइक्रो सेकंड से उनकी जान बची थी। तो डेफिनेटली आई वुड से ही इज ब्रेव, ही इज courageous, and God is also with him, because that's what it is indicating कि तीन जिनके ऊपर 3 बार अटेम्प्ट होने के बाद भी आज वो सकुशल है। और उसके बाद he is brave enough, he wanted to continue with this event, but the secret services said no, we have to call it off, and then he had to listen to them. बट मैं आपके माध्यम से या सबसे यही, अमेरिका के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डिसएग्रीमेंट है, किसी प्रकार का आपके पास हेट्रेड है, तो उसको गोलियों के थ्रू नहीं करें। नवंबर के चुनाव आने ही वाले हैं, तो प्लीज आप बैलेट के थ्रू लड़िए, बुलेट के थ्रू मत लड़िए। ठीक है, अच्छा संदेश दिया प्रमित जी आपने। लेकिन अब ये बताइए कि जो ललित झा कह रहे थे, बहुत ही सजे अंदाज में उन्होंने पूरी जानकारी दी है, उस जानकारी को जब आप ये करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तो प्रमित जी साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा कि इससे पहले ज्यादा चेकिंग होती थी, 2 लेयर्स या 3 जगहों पर चेकिंग होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक जगह पर चेकिंग हुई। ये उन्होंने पॉइंट आउट किया है। प्रमित जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन, फिर मैं अजय जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। देखिए, स्पेसिफिकली एज आई सेड कि अमेरिका के इन होटल्स में आप जब बड़े बड़े भी प्रोग्राम होते हैं प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, तब पूर्ण रूप से होटल बंद नहीं होता है। सो डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब्स इज देयर, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सवाल अलग है। मेरा सवाल है किसी प्रकार का मैलिशियस इंटेंशन मैं नहीं देखता हूं। चेकिंग थ्राइस किसी वाया वर्सेस चेकिंग वंस। अजय, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अजय,
आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अजय। अजय अजय जी लगता है कहीं और लाइव देने लग गए। अजय अजय अनम्यूट। ठीक है डॉक्टर भारत, आप इसको कैसे देख रहे हैं जो वो कह रहे हैं? देखो, करीब 2 या 3 तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट होने चाहिए। अंजना जी मैं बताऊं, ये अटैकर जो शूटर था उसका नाम है कोल थॉमस एलन, टॉरेंस कैलिफोर्निया वाला। उसका नाम अभी आ गया है। नाम पहले आ पहले गया, मैंने- सर ने बता दिया जी। बताएं बताएं। हाँ हाँ, ये पहले मैंने सोचा था कि शायद वो कोई लैटिन अमेरिकन हो सकता है, लेकिन नाम से लगता है कि वो ईरानियन भी नहीं है और लैटिन अमेरिकन भी नहीं है। उसका मकसद क्या था वो तो मालूम नहीं है। जो घुसपैठियाँ निकालने हैं उसके लिए है, या डोमेस्टिक पॉलिसी हेल्थ केयर के लिए है, या न्यूट्रिशनल स्नैप जो बोलते हैं उसके लिए है, या ईरान के लिए, वो तो मालूम पड़ेगा। लेकिन 2 या 3 लेयर तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब पहली बार होटल में एंटर होते हैं जाने के लिए बॉलरूम तरफ, तो एक सिक्योरिटी पहली होनी चाहिए। उनका आइडेंटिफिकेशन वहाँ देख लेंगे और उसका लिस्ट में नाम देख लेंगे, और उसके बाद जब बॉलरूम के नज़दीक जाएंगे तब मेटल डिटेक्टर से जाएंगे। वो होना चाहिए था। और हमेशा हम जब जब व्हाइट हाउस में गए हैं, और इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आते हैं उसके लिए जो सिक्योरिटी हम करते हैं, तो हमको मालूम है कि कितना सिक्योरिटी हम करते हैं। ठीक एक है। बात सही है कि अमेरिका की होटल में जो भारत की होटल में होता है, क्योंकि मैं अभी 1 महीने पहले भारत में था, तो बड़ी होटल में जाते हैं तो आपका सामान स्क्रीनिंग से लेते हैं, आपको खुद को गेट से एंटर करते हैं। वो सिक्योरिटी नहीं है। कल रात में मैरियट शिकागो डाउनटाउन में था, तो कोई पूछता नहीं है, तुम सीधे चले जाओ। और अमेरिका के गवर्नर भी या कांग्रेसमैन और सेनेटर मीटिंग के लिए आते हैं तो कब सिक्योरिटी नहीं होती है।